आवाज क्लियर। मुझे आप लोग की आवाज थोड़ी कम आ रही है। ये नेटवर्क का थोड़ा है। हाँ, प्रणाम सभी को। मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी हूँ। एड़ी के दर्द के लिए बहुत सारी डिमांड आ रही हैं। एड़ी का दर्द कैसे ठीक हो, तो पहले समझते हैं कोई भी जगह दर्द क्यों होता है। घुटने का दर्द हो, एड़ी का दर्द हो, यहाँ साइटिका कमर का दर्द हो, कंधे का दर्द हो, क्यों होता है? क्योंकि हम उसको, या सिर में भी दर्द क्यों होता है ना? क्योंकि उसको हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। दो कारण है, या तो बहुत यूज करते रहते हैं और उसका ध्यान नहीं रखते हैं, कि उसको भी थोड़ा रेस्ट देना चाहिए, है ना? और या फिर नहीं यूज करने पे भी दर्द होता है। किसी मशीन को खाली आप यूज करते रहो, उसमें ग्रीस मोबिल समय पे उसको पेट्रोल नहीं दो, तो क्या होगा? वो अलार्म बजाएगा, खत्म हो गया पेट्रोल, ये हमारा घिस गया, है ना? तो वो दर्द जो होता है वो अलार्म बजाता है हमारे इसको, कि ये अलार्म बजाता है कि अब हमको थोड़ा ध्यान दो। समझ रही हैं बात को? ठीक है, यही मतलब बाबूजी यही भाषा कहते हैं, अलार्म बजाता है, वो कहता है कि अब हमको थोड़ा ध्यान दो। तो आज हम लोग एड़ी के दर्द के लिए बात करेंगे। या तो हम काम नहीं करते हैं, यूज नहीं करते हैं, तो भी वो जंग लग जाएगा, है ना? अब घुटने से खाली बैठे रहेंगे, पैर मोड़ के बैठे रहेंगे, तो वो भी दर्द करेगा। ठीक है, तो आइए, एड़ी का दर्द हम बहुत ज्यादा खड़े रहने की वजह से या पैर लटका के बहुत ज्यादा बैठने की वजह से होता है। तो इसको ध्यान दीजिए, जो भी कार्य हम बैठ के कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, तो वो करें। दूसरा, आप देखिए हमारे शरीर में दो तरह के नस नाड़ियां होती हैं। ठीक है, एक होता है जो वेन होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को के साथ ब्लड को लेके पूरे शरीर में देता है। और फिर एक होता है आर्टरी, जो कि पूरे शरीर से ऑक्सीजन, नाड़ियों से ब्लड जो जाता है उसमें ऑक्सीजन रहता है। तो कुछ जो है गंदा रक्त जाता है, और कुछ है जो फिर गंदा रक्त को वापस जो है ऑक्सीजन के साथ पूरे शरीर में फैलाता है। और हार्ट उसको दिन भर साफ करते रहता है, गंदा जैसे हुआ उसको साफ किया तो पूरे शरीर से ढोकर, अब नीचे से हम यहाँ से ढोकर के नस नाड़ियों को ले जाना पड़ता है, ब्लड को हार्ट तक, तब वहां वो साफ करेगा उसको, और फिर वो साफ को वहां तक पहुंचाता है। तो इस क्रिया में इसको मदद कौन करेगा? हमेशा यदि हम नीचे ऐसे पैर रखे रहेंगे तो वो ब्लड सर्कुलेशन क्या होगा, वहां तक साफ, ये गंदा रक्त वहां का जो होगा वो ऊपर उसको लाने में दिक्कत होगी। तो गंदे रक्त को जब हम ऊपर लाना है तो हमको पैर को ऊपर करना पड़ेगा। समझ? पानी को नीचे से खींचने में कितना पंपिंग वगैरह करना पड़ता है, तब पानी ऊपर टैंक में चढ़ता है। तो उसी तरह यहाँ पर ये है। ठीक है, तो एड़ी का दर्द में पहले ये वाला इस तरह से देखें, इस हील चप्पल या हील जूता कभी ना पहने, और ये इस तरह से इसको श्वासों को भर के रोके छोड़े, श्वासों को भरे रोके छोड़े, इस तरह से इसको कम से कम 20 बार करें, 20 बार कम से कम करें। ठीक है, इस तरह से घुमाए, फिर इस तरह से घुमाए, और दोनों पैर को। और दूसरा क्या करें, गर्म रात को या दिन में जब आप रेस्ट करने जा रहे हो तो गर्म पानी में थोड़ा डुबा के, नमक डाल के उसको उसमें बैठे, वो पैर को, एड़ी को डुबा के गर्म पानी में रखें। रात को तो निश्चित करें, जिनको एड़ी में दर्द होता है, फिर उसको पोंछ लें अच्छे से तौलिए से, और सरसों का तेल गरम गरम हो तो वो लगा ले। अब अच्छे से उसको मालिश कर ले, प्यार दे उसको, प्यार खोजता है। सिर्फ हम यूज कर रहे हैं तो वो बेचारा थक जाता है, और फिर वो अलार्म बजाने लगता है दर्द के रूप में। क्लियर है? तो सविता त्यागी दीदी आप म्यूट कर लें। तो घुटने, दीदी आप घुटने की एक्सरसाइज भी बताना कुछ। हाँ, घुटने का आप पर्सनल मैसेज करना, मैं बता दूंगी, उसका वीडियो बना हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद पैर को हमको ऊपर उठाने वाले करेंगे। अच्छा, जैसे सरसों तेल लगा लिया रात में, अब उसको थोड़ा लपेट के गर्म रखना है, उसको
लेटते हो तो लेट के पैरों को उठाना होगा। एक करके श्वासों को भरते हुए इस तरह से पैर को ले जाइए, पूरा श्वासों को छोड़ते हुए नीचे, श्वासों को भरते हुए उठाइए, छोड़ते हुए नीचे। जितना देर आप श्वासों को रोकिएगा अंदर, पैर को ऊपर इस तरह से रखिए, पूरा सीधा करके। दोनों पैर भी इस तरह से श्वासों को भरे, एकदम सीधा शरीर लिए, श्वासों को भर के थोड़ा रोक के रखिए। अंदर श्वास को रोकेंगे, पैर को एकदम सीधा रोक के रखिए, श्वासों को छोड़ते हुए नीचे। एक घुटने में भी काम करेगा, कमर के भी दर्द में काम करेगा, साइड में भी काम करेगा, एक के भी दर्द में काम करेगा। ठीक है, श्वासों को भरते हुए उठाए और श्वासों को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे ले जाए। अब उसके बाद पूरे दोनों पैर ऊपर करके अर्धहलासन में थोड़ी देर पैर को रखना है ना, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन जो दर्द है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से गंदा लगता है, वो हाथ तक आसानी से आ पाए। तो इस तरह से पैर को थोड़ी देर करके रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे पीछे झूला झुलाइए, श्वासों को भरिए, छोड़िए, भरिए, छोड़िए। इस तरह से दोनों पैर दोनों साइड फैलाइए, श्वासों को छोड़ते हुए सीधा भरे, छोड़े, गोल गोल घुमाते हुए। इस तरह से ये भी कर सकते हैं, बारी बारी से दोनों पैर एक साथ भी कर सकते हैं। मतलब किसी भी तरह से आपको जो है पैर को जो जितने ऊपर नीचे करते चला उसको ऊपर करना है। ठीक है, फिर सर्वांगासन कर सकते हैं। सर्वांगासन श्वास को भरते हुए पूरा आसन करने के लिए हम सर्वांगासन में आसानी से जा सकते हैं। नहीं होता दीवार के सहारे पैर को उठाइए, दीवार के सहारे पैर को उठाइए और इस स्थिति में थोड़ी देर बैठिए। पेट के दर्द में, घुटने के दर्द में, पैर के दर्द में, हार्ट के ब्लॉकेज में, थायराइड में, शुगर बढ़ाते, पैंक्रियास को बढ़ाते बढ़ाते बहुत सारा फायदा है। इस तरह से इसमें एक ही फायदे नहीं है, इसमें बहुत सारे फायदे होंगे। इस कंडीशन में थोड़ी देर आपको लगना है, श्वासों को नॉर्मल आते जाने दें। ठीक है, और उसके बाद आपको शीर्षासन करना है। पेट दर्द, घुटने दर्द सब में देखिए शीर्षासन को शुरुआत कैसे करते हैं। जो कर सकते हैं वो तो ठीक है, जो नहीं कर सकते उनके लिए काफी करना पड़ेगा। एक कमर टाइट 4-5 बार घूमिए उसको अच्छे से और इस तरह से दीवार के सहारे रख दीजिए। आगे सर को इसके नीचे रखिए, आराम से सिर कर दिए, दोनों हथेली को दोनों साइड। ठीक है, टाइट रखना है, हथेली से सिर को हिलने नहीं देना। शीर्षासन में ध्यान दीजिए कैसे करना है शुरुआत में। फिर हम घुटने को उठा दिए हैं, घुटने को उठा दिए और पैर की अंगुलियों से चलते हुए आगे की ओर आ रहे हैं। ऐसे पैर की अंगुलियों से उठा के आते हैं, हाथ को सफेद लगाइए और फिर एक पैर को उठाइए, एक पैर को उठाइए, ऐसे नीचे ऊपर ट्राई कीजिए, अभ्यास कीजिए। इस तरह से कर चलेंगे तब क्रिकेट खेलिए, है ना, ऐसे ऐसे क्रिकेट खेलते हैं ना, ऐसे ट्राई कीजिए, बैलेंस कीजिए बॉडी को और फिर आप देखिएगा 10 दिन 15 दिन में आपका दोनों पैर उठने लगेगा। ये शीर्षासन में थोड़ी देर बैठना पड़ेगा, शुरुआत में नहीं होता, कोई बात नहीं, धीरे 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 इसका प्रयास करेंगे, बैठेंगे तो पैर का पूरा ये शीर्षासन जो है आसन कहलाता है। तो एड़ी का दर्द का, घुटने का, पैर का, सबका सभी में ये फायदा करता है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? जल्दी आया दीदी।